बस हो पता है शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा नहीं कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतने में आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ, उससे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए भारतीय शेयर बाजार की, आज हमें फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिला और इसी बीच में एफआईएस ने कल जितनी बाइंग करी थी उसकी ऑलमोस्ट 1300 करोड़ के आसपास सेलिंग हमें देखने को मिल रहा है। और इसी बीच में अगर आप देखें तो डीएस ने वही 400 करोड़ के आसपास बाइंग करी है। तो जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और नेक्स्ट महीना ही डिसाइड होगा कि एफआईएस भारतीय बाजार में करना क्या चाह रहा है। बिकॉज यूएस फेड की बात की जाए, वो सिग्नल दे चुका है कि अब जो रेट कट है ना, उसकी पहल वो करना चाहते हैं। यहाँ दोस्तों बात तो इधर पे ये है कि यूएस अगर 4 सालों के बाद रेट कट करता है, क्या आरबीआई उसको फोकस करके फॉलो करेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों, यूएस में जिस हिसाब से पैनिक मचा था अभी के टाइम, जेरोम पावेल ने जैक्सन होल में ना कुछ चुप्पी तोड़ी है और बताया है कि सही में इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए ना रेट कट अब इम्पॉर्टेंट हो चुका है। बट आने वाले कल में फर्दर रेट कट की क्वांटम क्या होगी, क्या फ्रीक्वेंसी से वो बढ़ाएंगे ना, कितने इंटरवल पे, उसके लिए गाइस डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखा गया तो 4 साल की अवधि में गाइस अगर रेट कट होता है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और जो कंपनी लोन पे कारोबार करती है ना, उनके लिए बहुत ही सुनहरा जो टेलविंड्स हैं वो हमें दिखाई दे सकता है। देखा गया तो जी हाँ दोस्तों, बड़ी ही बोल्ड स्टेटमेंट की बात की जाए वो हमें देखने को मिली जब कंज्यूमर डिमांड काफ़ी कम हुआ लेकिन इन्फ्लेशन सिग्निफिकेंटली इन लाइन आता हुआ देखने को मिल रहा है। द टाइम हैज़ कम फॉर द पॉलिसी टू एडजस्ट। अभी का इस जैक्सन होल की इकोनॉमिक सिनोप्सिस में ये जो अपडेट है वो तो हमने देखा है, लेकिन यस, इसी को लेके ट्रेडर का, इन्वेस्टर का बेट हो सकता है। बहुत लोग जो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर महीने में बाज़ार में थोड़ी बहुत क्राइसिस आ सकती है, ये दोस्तों इस पे निर्भर करता है। अब इतना बोल्ड कमेंट्री देने के बाद अगर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर डिस्काउंटिंग करते हैं न्यूज़ को, अगर वो नहीं होता है कोई भी कारण से, तो वहाँ पे गैस थोड़ा बहुत इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी आ सकती है। उसे पैनिक करके फ़ायदा नहीं है, बिकॉज बाज़ार में तो अप्स एंड डाउन्स लगा ही रहता है। सो ये बात तो तय है कि अगर रेट कट की पहल होगी तो स्ट्रॉन्गेस्ट जो टेलविंड्स हैं उसकी शुरुआत सेंट्रल बैंक कर सकता है। आरबीआई गवर्नर ने जिस हिसाब से सही में भारतीय इकोनॉमी को संभालने में अपना योगदान दिया ना, ये बहुत ही अच्छी बात है। भले ही आप आरबीआई गवर्नर को प्रशंसा करें या फिर ना करें, ये बात तो अलग है कि उन्होंने हाल फिलहाल में ही एनबीएफसी और बैंकों पे काफ़ी पाबंदी लगाई। बहुत लोग उनको प्रश्न भी करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए ना, कोविड के बाद जिस हिसाब से गैस आरबीआई ने चीज़ों को संभाला उसको एक्नॉलेज करना बनता है। तो इसी बीच में गैस एक क्वेश्चन मार्क तो ज़रूर है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे पहले दोस्तों एकदम अलर्ट रहिए। स्टॉक मार्केट में जो आपको ईजी रिटर्न के लालच में बड़े स्कैम से जो पर्दा उठता है ना, उसका अंजाम बहुत ख़राब होता है। एक 59 साल जिनकी एज 60 के लगभग है, जिनका पैसा दोस्तों कहाँ कहाँ से आया होगा सोचिए। रिटायरमेंट का पैसा, फंड का पैसा, अगर दोस्तों उनके पैसे 66 लाख का अमाउंट स्टॉक मार्केट में स्कैम कर लिया जाता है, उस व्यक्ति पे क्या बीतेगी, बस सोच के देखें। और दोस्तों लालच ही ना पतन का सबसे बड़ा कारक होता है, कारण होता है। रीज़न क्या है? लोग इजी मनी के नाम से ना बहुत ही प्रेरित होते हैं। मैं देखता हूँ कि लोग एफएनओ ट्रेड करते हैं। कल ही दोस्तों यूट्यूब को 4 साल हमारे हुए थे यूट्यूब में, तो मेरे पुराने सब्सक्राइबर से मेरा बात हुआ। कमेंट बॉक्स में उन्होंने लिखा कि कैसे हैं, मैंने पूछा कैसे हैं आप, उन्होंने बताया कि अच्छा नहीं हूँ मैं, बिकॉज स्टॉक मार्केट में एफएनओ करने के चक्कर में पैसे डूब गए, अभी वो आउट ऑफ कैश हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि काश मेरी बात सुनी होती तो अच्छे पैसे बनते हैं। तो गाइस ये सब जो चक्कर है ना, इससे आप बच के रहे, वरना इसका जो अंजाम है बहुत ही बुरा होता है। ऐसा दोस्तों आपको दर्जनों भर केसेस देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम से हाई रिटर्न जहाँ होता है ना, कि बड़े पैसे बन जाएंगे, 500 गुना, 600 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 3 गुना डबल हो जाएंगे साल भर में। ऐसे लोगों से बच के रहें। बिकॉज मेरा एक फ्रेंड दोस्तों, उससे मेरी हाल फिलहाल में ही बात हो रही थी, बता रहे थे कि कैसे वो पैसे कमाते हैं और कैसे लोगों को क्या करते हैं। एनीवेज गाइस, इन सब से बच के रहें, बिकॉज मार्केट में पैसा बहुत खटनी से आता है, बहुत मेहनत करके आता है। ये सब स्कीम में फंसेंगे और किसी की लुभावनी बातों में फंसेंगे ना, उसके बाद दोस्तों आपको पता ही कि इसका अंजाम क्या होता है। पहले अगर आप देखें तो पॉलीकैब दोस्तों नंबर्स के बाद बहुत ही स्टेबल होता हुआ देखने को मिल रहा है। पॉलीकैब दोस्तों मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है। आप सबको पता होगा कि कैसे 800 के लेवल से हमने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, कौन सा फेस देखा, लेकिन दोस्तों ये कंपनी सही में लीडर बन चुकी है।
प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, इसने हेवल्स को बहुत ही पहले ही छोड़ दिया था पीछे, लेकिन यस अभी तो गाइस स्टॉक बहुत ही स्टेबल होता हुआ दिखाई दिया है। तो बीच में एंटिसिपेट कर रहे थे कि स्टॉक फिर से 4000 या फिर 5000 के आसपास जाएगा। डिस्पाइट दोस्तों के नंबर्स में इस बार थोड़ी कमज़ोरी थी, बिकॉज Q1 थोड़े से कमज़ोर होते हैं। उसको मद्देनज़र देखें तो नंबर्स गैस उतने भी ख़राब नहीं थे। बट मुझे लगता है कि इस कंपनी में अगर सब कुछ सही रहा और स्ट्रॉन्ग क्वार्टर्स बैक टू बैक कंपनी दी ना, 10,000 का लेवल्स दूर नहीं है, 8,000 के आसपास जाएगा, 8K के आसपास। हमारे पैसे गैस 10 गुना होंगे, 1-2 गुना नहीं। और कितने पैसे आपने कमाए पॉलीकैब्स में, कौन से लेवल्स में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने पॉलीकैब में हमारे चैनल से अच्छे पैसे कमाए होंगे। तो मुझे लेवल्स जानना है, जिससे मुझे अच्छा लगता है कि आप भी सही टाइम में एंट्री करते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरी बातों से नहीं। बिकॉज मैं बात तो बहुत करता हूँ, कोई बात मिलती है कोई नहीं मिलती, लेकिन यस अपना दोस्तों एक व्यक्तिगत विचार भी होता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमें काफ़ी फ़ायदा देता है। गैलेक्सी की बात की जाए तो ऑफकोर्स 2 दिन से 3 दिन से काफ़ी भाग रहा था, वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ था। अब कोटेक ने दोस्तों सेल रेटिंग दिया, 5500 के आसपास टारगेट दिया। मुझे गैस लगता है कि कोटेक एक नया हिंडनबर्ग है इंडियन इक्विटी मार्केट में। कोटेक ने गैस इसके पहले भी सेल रिपोर्ट छापा था, कहाँ पे आपको याद होगा, KPIT में 540 के आसपास टारगेट दे रहे थे। आज KPIT 1900 के लेवल्स पे हैं। तो ऐसे अनगिनत दोस्तों नाम आपको देखने को मिलेंगे बाय द बिग ब्रोकर्स। उनका सेल रेटिंग, बाई रेटिंग ऐसा आता है कि लोग सोचने में मजबूर हो जाएगा। मैजिकन डॉक को ही दोस्तों हाल फिलहाल में कोई ब्रोकर ने 77% के आसपास स्लैश किया है। अब इन सब से गैस आप कुछ भी काम ना करें, आपको लगता है कि कंपनी सही है तो पैनिक ना करें। ये सब रिपोर्ट छपती है तो बहुत सारा खेल होता है, बट कंपनी काफ़ी दमदार है। लगता है कि इन सब न्यूज़ से पैनिक करने के बजाय दोस्तों अगर आपको फर्दर निचले लेवल्स पे खरीदने का मौका मिलता है तो कंपनी अच्छी है। ये बात अलग है कि 2 साल के पीक को अभी भी कंपनी तोड़ नहीं पा रही है, बिकॉज जो कंपनी 10 गुना होगी तो 2-3 साल का इस कंपनी सोएगी। और एक्सपेक्टेशन करना कि हर साल कंपनी भागे, ये पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज इसका चार्ट ही यही बोलता है कि कंपनी 2-2 साल 3-3 साल सोती है, गिरती है, फिर भागती है। तो ऐसा ही चार्ट है। लेकिन कंपनी की बात की जो ओवरऑल मुझे काफ़ी पसंद है। आपको निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलता है तो एज़ पर योर रिस्क एपेटाइट, और कंपनी में अगर आपको इंटरेस्ट है तो अपना कॉल आप ले सकते हैं। बेवरेज की बात की जाए, एक शानदार कंपनी है। बीच में कंपनी 1600 के ऊपर भी गई थी, बट उसके बाद हमें थोड़ी बहुत गिरावट, कमज़ोरी देखने को मिल रही है। बहुत दिनों के बाद जो RSI इंडेक्स है थोड़ा बहुत कूल ऑफ हुआ है, बट दोस्तों कंपनी का जो एक्सपेंशन मोड है ना, अभी भी इंडिया को छोड़ के बाहर कंट्री में भी काफ़ी एक्सप्लोसिव है। और मुझे लगता है कि जो SIP प्लेयर है, जिनको कंपनी पसंद है, इंटरेस्ट है, वो इस कंपनी में आराम से अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे ऐसे SIP कंटिन्यू कर सकते हैं। IPL में दोस्तों हमने बहुत ही अच्छे पैसे कमाए, बहुत बार स्प्लिट के संग बोनस मिला, अच्छी कंपनी है। तो अच्छा ही बात दोस्तों मुँह से निकलता है, बिकॉज कंपनी ने जिस हिसाब से अपने बैलेंस शीट को कंटिन्यू किया है, बहुत ही अच्छी बात है। मार्जिन्स में भी कैसे अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। अब गौरतलब है कि 5 साल से लगातार रैली है, तो कभी ना कभी तो इस कंपनी में छोटा मोटा करेक्शन होगा और उसी करेक्शन में घुसने का मौका होता है। फिबोनाची पैटर्न की हेल्प से आप काम कर सकते हैं। और इसी बीच में मैं लास्ट वीडियो जो आज के दिन कवर करूँगा, इसके बाद जो आएगी, उसमें गैस मैं फिबोनाची पैटर्न में एक ऐसी कंपनी को कवर करूँगा जिसमें हमें अभी मल्टीबैगर पैसे मिल रहे हैं, करेक्शन मोड पे है, लेकिन कंपनी ने आज के दिन एक बड़ा अपडेट दिया है। कोशिश करूँगा कि उसको मैं अनबाइस्ड होकर ज़रूर डिस्कस करूँ। केबल्स की बात की जाए, इस कंपनी को दोस्तों मैंने PPL के साथ कवर किया था, आपको याद होगा, प्रकाश पाइप के संग। दोनों का इस कंपनी 150 के आसपास चल रही थी। PPL भी 160 के आसपास था और डायनेमिक केबल्स भी 170-160 के आसपास था। दोनों में गैस हमें 4 टाइम से ऊपर पैसे बनते हुए देखने को मिले। बहुत लोगों ने कल रिमाइंड करवाया कि ऐसा डायनेमिक केबल्स को भूल गए, कैसे भूल सकते हैं, होल्डिंग कंपनी है, तो ऑफकोर्स कंटिन्यू तो हम लोग कर ही रहे हैं। छोटी कंपनी है तो न्यूज़ काफ़ी कम आती है, बहुत कम लोग इसको कवर भी करते हैं, और ऑफकोर्स इसका जो न्यूज़ है ना वो निकालते हैं। रही बात नंबर्स की, तो मुझे गैस लास्ट क्वार्टर के नंबर्स बहुत ख़राब नहीं लगे थे और अच्छे ही थे। इसलिए कैसे एक डिप मिला था, मैंने बताया भी था कि पैनिक ना करें, उस आपदा में अवसर आप खो सकते हैं। कंपनी में निवेशित हैं तो निवेशित रहें, और निवेश करना चाहते हैं तो एज पर द साइज छोटी छोटी एलोकेशन से फॉर लॉन्ग टर्म अपना जो बिल्डअप पोर्टफोलियो है उसको आप कर सकते हो। BM ऑटो दोस्तों एक ऐसी कंपनी है जिनके ऑर्डर बुक्स में कोई कमी नहीं है। अगर आपको वैल्यूएशन से कोई परहेज़ नहीं है, बिकॉज वैल्यूएशन दोस्तों मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ, 126 का पी सस्ता नहीं है। आप बोलेंगे वेट सर डिक्सन में भी इतना पी है, 200 का पी है, तो गैस उसने उस हिसाब से ग्रोथ भी किया है। तो जिसका पी अगर हाई रहता है तो ग्रोथ भी बाजार एंटिसिपेट करते हैं, और कोई क्वार्टर में ग्रोथ नहीं मिलता तो बाजार नाराज़ भी होता है। तो JBM ऑटो में गैस अभी के टाइम टॉप से 20% के आसपास गिरावट हो चुकी है। ऐसा पर्सनली अनुभव होता है कि अगर आप इस कंपनी को 10 साल होल्ड करें और छोटे छोटे डिप में खरीदने की कोशिश करें, छोटा मतलब 13%, 14%, 23% जो फिबोनाची पैटर्न है, वो गैस एक बहुत ही अच्छा लेवल्स आपको मिलेगा। बहुत लोग फिबोनाची पैटर्न का नाम सुन के नए सब्सक्राइबर सोच रहे होंगे कि है क्या,
दोस्तों आप अपने प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको एक ऐसा लेवल्स मिलेगा, इंडिकेटर मिलेगा, जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा बाइंग जोन मिलेगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। बस नॉलेज में गाइस कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए, और उस तरह का गाइस जो लेवल्स हम लोग जो फाइंड आउट करते हैं ना, उसको आप सीखने की कोशिश करिए। कल की बात की जाए, ये भी एक अच्छी कंपनी है। ऑल तो देखा गया तो Q1 के नंबर्स एक्सेप्ट PPL सबके थोड़े बहुत टेपेडे थे। रही बात पाइप एंड PVC में, थोड़ा सेंटिमेंट डाउन है, बट मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कल में गैस इंडस्ट्री को एक मेजर टेलविंड्स मिल सकता है। रेट कट होगा दोस्तों, बिल्डिंग मटेरियल वाली कंपनी को सीधा फ़ायदा होगा। बिल्डिंग बनेंगे, बिल्डिंग तो बन रहे हैं, बट बिल्डिंग बिकेंगे, तो प्लम्बिंग का काम होगा। गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में गैस इन सब का भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। रही बात कंपनी की, तो नंबर्स प्रॉमिसिंग उतने नहीं थे, इसलिए गैस कंपनी फिर से 2000 के नीचे है। तब देख सकते हैं कि पहले जो रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। यहाँ से कैसे 10 साल के लिए होल्डिंग बढ़ाते हैं धीरे धीरे, तो अच्छी बात है। प्राइसी वैल्यूएशन के संग कंपनी अच्छी है। आप चाहे तो अपना कॉल ले सकते हैं। हम लोग तो कैसे इस कंपनी को कोविड के टाइम से ही होल्ड कर रहे हैं, और बीच बीच में कैसे कंपनी ने बोनस भी बांटा है, जो हमें अच्छे खासा रिवॉर्ड मिला है। फाइनेंस की बात की जाए, एक ऐसा घायल शेयर है जो सो रहा है। अब नींद से कब जागेगा दोस्तों किसी को पता नहीं, लेकिन यस मैं इतना बोल सकता हूँ कि जिस दिन कंपनी जागी अच्छे पैसे बनेंगे। आप दोस्तों भारतीय एयरटेल को जाकर चेक करें, और मुझे कैसे अच्छे से मुँह जवानी याद है। 2000 का घोड़ा, मतलब 2021 का घोड़ा कौन बन सकता है? भारतीय एयरटेल। मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगी जहाँ पे कैसे मल्टीपल टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट में जब मैंने उस कंपनी को डिस्कस किया था, बताया था कि रिस्की तो है, लेकिन डुओपॉली है जियो के संग। अगर कंपनी भागती है तो बड़े पैसे बनाएगी। 400 का स्टॉक दोस्तों आज 1600 के आसपास है। तो यही कहानी होती है जब कंपनी लंबे कॉन्स्टिट्यूशन के बाद निकलती है ना, उसके बाद 2-3 साल का उस कंपनी के लिए सुनहरा गोल्डन टाइम होता है। और 2021 के बाद बजाज फाइनेंस में भी बिल्कुल भी उस तरह का पैसे नहीं बने। ऐसा स्ट्रांग मानना है कि रेट कट से गैस इन सब कंपनी को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, बट फ़र्क इतना है कि आपका सेंटिमेंट कितना मजबूत है। बिकॉज एक समय आपकी प्रिय कंपनी आपके लिए कांटा भी सेंटिमेंट पैदा कर सकती है। डिपेंड आपकी मानसिकताएं पड़ता है। मुझे कैसे कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज अगर मैं सच बोलूँ ना, तो जब मेरे इतने सारे स्टॉक्स मल्टीबैगर हुए हैं, 6-8 गुना पैसे बनाए हैं, ओवरऑल पोर्टफोलियो अच्छा कर रहे हैं, तो जो 2-4 स्टॉक जो अच्छा नहीं कर रहे हैं उसको हम लोग निकाल नहीं सकते। यस, बहुत लोग निकाल देते हैं और ओनली परफॉर्मिंग स्टॉक में निवेश करते हैं, बट जनरली गैस मैं ऐसा नहीं करता हूँ। बिकॉज मैं कोई कंपनी को खरीदने से पहले 100 बार और बेचने के पहले 1000 बार सोचता हूँ। बिकॉज कंपनी अगर मुझे अच्छी लगती है तो कंपनी का 2-3 साल कंसोलिडेशन फेज गए सराखों पे, लेकिन कंपनी को अर्निंग्स में कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं होने देना चाहता हूँ। अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो भी रहे हैं तो रीज़न मैं फाइंड करता हूँ। मुझे गैस कंपनी में अच्छा बैलेंस शीट लगता है। बजाज ग्रुप गैस आज की ग्रुप नहीं है, पुरानी ग्रुप है। देर सवेरे अच्छे पैसे बनेंगे। अभी के टाइम जो वैल्यूएशन में कंपनी ट्रेड कर रही है, वैल्यू फॉर मनी मुझे दिखाई देती है। इस मेरी कमेंट्री आवास को लेके भी होगी। आवास भी एक टॉप क्लास कंपनी है, नंबर्स भी काफ़ी कंसिस्टेंट है, डिस्पाइट कि रेपो रेट 6.5%, यूएस का फेड 5.5% के आसपास इंटरेस्ट दे रहा था, मतलब उस लोन पे, उस इंटरेस्ट दर पे। तो उस चैलेंजेस को देखते हुए इस कंपनी ने कंसिस्टेंट अर्निंग पेश की हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 साल दोस्तों एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस के लिए एक बहुत ही गोल्डन टाइम हो सकता है। जैसा कि मुथूट फाइनेंस में गोल्ड की प्राइस बढ़ने से उनका गोल्डन टाइम शुरू हुआ है। आगे हम तिक्से में गए, आवास फाइनेंस 3400 का स्टॉक था, और वहाँ से अभी भी आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है। और जिस दिन गैस कंपनी भागेगी, तो जो एम्बर में हमने कहानी देखी, वर्लपुल में देखी, वैसे ही हो सकता है। अब डिपेंड आपकी मानसिकता पे होता है कि आप प्राइस देख के कोई कंपनी की क्वालिटी जज करेंगे, या सेंटिमेंट देख के, या फिर दोनों देख के। अगर आपको सब कुछ सही लगता है तो मुझे लगता है कि होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्टिव्स की बात की जाए, तो नंबर्स की बात की जाए, मतलब बात की जाए सुपर टोरू फोरू, वो मुझे नंबर दिखाई नहीं दिए, बट कंपनी काफ़ी कंसिस्टेंट है। और जिस हिसाब से गैस ट्यूब्स एंड मेटल्स का बिजनेस बढ़ रहा है ना, और खासकर इनकी जो शाखाएँ हैं वो ग्राउंड पे काफ़ी मजबूत है। गैस बहुत दिनों के बाद थोड़ा बहुत सोया हुआ है। 1 साल से कंपनी ने उतने इंप्रेसिव पैसे नहीं बनाए, बट एक समय गैस जब प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग हटाई थी, एफआई डीएस ने होल्डिंग बढ़ाई थी, मैंने उस समय बताया था कि इस कंपनी में अच्छे पैसे बनेंगे। वहाँ से गैस कंपनी डबल भी हुई, बोनस भी दी और हमें फ़ायदा भी दिया। बट वही पिछले कुछ समय से कंपनी गिर रही है। कंपनी की वैल्यूएशन 56 के आसपास है, बट कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है कंसिस्टेंसी का अर्निंग के, वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो इस कंपनी में अगर आप निवेशित है तो पैनिक मत करिए, होल्ड करें, और समय समय पर धीरे धीरे एसआईपी छोटी मोटी क्वांटिटी से आप इसको बढ़ा सकते हो। रेसिन एडहेसिव की बात की जाए तो ये भी कैसे एक शानदार कंपनी है, और मैं बोलूँगा कि इस कंपनी को ऐसे मल्टीबैगर, मतलब अगर आपको रिस्क लेने में परहेज़ नहीं है, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख आपके रिस्क टेकिंग एपेटाइट, सब किसी के पास 5 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो उनके लिए 2 लाख कुछ नहीं है। अब किसी का पोर्टफोलियो 2 लाख का है तो उनके लिए इस 20,000 भी काफ़ी महंगा अमाउंट है। तो अगर आप चाहें तो इस कंपनी में 2% के एलोकेशन के संग फॉर लॉन्ग टर्म
धीरे धीरे अपनी स्टेबिलिटी को मतलब अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए बढ़ा सकते हैं। निवेशित हैं तो कंटिन्यू करें। मुझे लगता है कि बिल्डिंग मटेरियल कंपनी को थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज ग्राउंड में जो यूरो 7000 के नाम से माल बेचती है ना, इसको थोड़ा सा रिकवरी होने में समय लगेगा, बिकॉज एडहेसिव का बिजनेस तभी चलेगा जब ग्राउंड रियलिटी यही होगी कि रियल एस्टेट में बूम आएगा, और बूम तब आएगा जब मार्केट में लोन सस्ते होंगे। देखा गया तो चार्ट काफ़ी प्रॉमिसिंग है और काफ़ी अच्छी है, और जब कंपनी भागती है तो मल्टीपैकर पैसे बनाती है। 2 साल से गैस ट्रैक रिकॉर्ड नेगेटिव है, बट मेरा ऐसा मानना है, स्ट्रांग मानना है कि जब कंपनी पुराने हाई को तोड़ेगी ना, कंपनी फिर बहुत ही अच्छी रफ्तार पकड़ सकती है। बात की जाए फाइन ऑर्गेनिक की, ये भी एक शानदार कंपनी है। बीच में कंपनी 4000 के आसपास आई थी। अगर मैं आपसे बोलूँ ना कि मुझे एज़ पर द कंपनी के अर्निंग्स क्वालिटी से इस वैल्यूएशन में कोई परहेज़ नहीं है, और मुझे कंपनी के वैल्यूएशन सही लगते हैं। अगर आप कंपनी के इतने मेजर हेडविंड्स के बाद भी प्रॉफिट को 100 करोड़ के आसपास देख रहे हैं, और 100 करोड़ का प्रॉफिट कब, जब कंपनी का मार्केट कैप 16,000 करोड़ के आसपास, तो कंपनी का वैल्यूएशन का जस्टिफाई करता है। कंपनी जब पीक वैल्यूएशन पे पहुंचेगी ना, उनके अर्निंग्स भी उसी रफ्तार से बढ़ेंगे। तो उस रफ्तार से तब बढ़ेंगे जब कंपनी में फिर से गाइडेंस की रिकवरी होगी, जो अभी तक पॉसिबल नहीं है, बट Q2 के बाद शायद Q3 और Q4 में जो स्टॉक्स थोड़े अंडर परफॉर्म कर रहे हैं उसमें शुरुआत हो सकती है। उन्होंने कमेंट किया कि सर ठीक है, यशो इंडस्ट्रीज़ के बारे में कुछ कमेंट्री करें। फाइन को तो मैंने लाइक आपने बताया ही। अब दोस्तों मैं यशो को कवर करने वाला था, बट स्लाइड मैंने मिस कर दिया, इसलिए मैं लिख के बोलना चाहूँगा कि यशो में जब इनके नंबर्स आए थे, नंबर्स बहुत ख़राब थे, बट गाइडेंस काफ़ी अच्छे थे, और लोन रिपेमेंट के लिए गैस कुछ ऐसी चीज़ हुई थी जो यशो के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको दिखाई पड़ेगा। और यही कारण है दोस्तों, जो यशो ने कैपेक्स किया है ना, उसका फल 2-3 क्वार्टर के बाद आपको समझ में आएगा। और बीच में गैस इनसाइडर ने भी इसमें खरीदा है। तो अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए होगा यशो के ऊपर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज अभी के टाइम यशो थोड़ा इंटरेस्टिंग केस। रही बात फाइन ऑर्गेनिक, ये भी एक टॉप क्लास कंपनी है। अगर आप निवेशित हैं तो निवेशित रहें, और मुझे लगता नहीं गैस कि कोई भी जल्दी में ये कंपनी फिर से 4000 5,500 मतलब 5,000 के आसपास आएगी। मिलता है तो अवसर होगा, नहीं मिलता है तो कंपनी फिर से पुरानी हाई की तरफ जा सकती है। की बात की जाए, सॉलिड कंपाउंडिंग मशीन है, और जिस दिन गैस बजाज फाइनेंस की तरह ये नींद से जाएगा तो फिर से गैस जो नेक्स्ट रैली है ना, उसकी शुरुआत हो सकती है। नेक्स्ट रैली की शुरुआत कब होगी कब नहीं होगी बता के तो गैस कोई भी निवेश नहीं करता ना। अगर तेज़ी करना है, जो मंदी वाले प्लेयर है मंदी करके उसको छोड़ दिए। अब कॉन्सोलेशन फेज़ में तेज़ी वाले पार्टी गैस आपको कैसे बताएंगे कि मैं तेज़ी कर रहा हूँ। वॉल्यूम्स को देखें, सेंटीमेंट को देखें, अर्निंग्स को देखें, तो आपको समझ में आएगा कि बिल्डिंग क्या हो रही है। अगर कंपनी का बिल्डअप सही है, कंपनी सब कुछ अच्छा काम कर रही है, गाइडेंस सही है, अच्छा ही परफॉर्मेंस करेगी। इस पर नंबर्स तो काफ़ी डिज़ास्टर थे, ख़राब नहीं डिज़ास्टर थे, बट कंपनी का कुछ अच्छा एक्सपेक्टेशन है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में। कंपनी उसको लेकर ऑप्टिमिस्टिक है, इसलिए इस बाज़ार में इसको बहुत पिटाई नहीं मिली है। इन्फोसिस की बात की जाए कि आपकी बार 2000 पर, आपको याद होगा दोस्तों, मैंने इन्फोसिस को पर्सनली कवर किया था 1185 के आसपास, जब इसने बॉटम बनाया था हाल फिलहाल में 1 साल पहले, 8 महीना पहले। उस समय गैस मैंने कवर भी किया था, बताया था कि बॉटम मत खोजो। लकीली गैस जब मैंने वीडियो बनाया था उसी दिन कंपनी का बॉटम हिट हुआ था, और जी हाँ दोस्तों, वहाँ से कंपनी 50% से ऊपर भाग चुकी है। यही व्यक्ति था दोस्तों जो पहले 2000 के आसपास इन्फोसिस में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, और मैंने बोला भी था कि मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि करेक्शन होगा। और मैं वही व्यक्ति हूँ दोस्तों जो इन्फोसिस को 1200 के आसपास बोला था। अब मैं बोला इसलिए हो गया, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि दोस्तों ये बताना चाहा था कि इस समय कंपनी बहुत एक्सपेंसिव जोन पे थी, और इस समय गैस कंपनी फेयर जोन पे थी। आपको जोन ज़मीन आसमान का फ़र्क पैदा करता है। अगर आपको जोन समझ में आता है ना, आप किंग है, विनर है। भले आपको शॉर्ट टर्म में पैसे नहीं बने, बट लॉन्ग टर्म में बम्पर बनेंगे। तो यहाँ पे गैस 2000 के बाद कंपनी अच्छा खासा भाग सकती है। और यूएस फेड अगर रेट कट करता है तो आईटी भी दोस्तों एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। इसलिए गैस आईटी के बहुत सारे स्टॉक्स में धीरे धीरे क्या रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। और इन्फोसिस में अगर आपने पैसे बनाए वीडियोस को देख के, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये सब कैसे ब्लू चिप कंपनी है, कोई भी लेवल से पैसे बनाती है, बट सही एवरेजिंग प्राइस में अगर आप एवरेज करते हैं, सही प्राइस टू अर्निंग पे, आपके पैसे कुछ ज़्यादा बनते हैं। की बात की जाए हैप्पीएस्ट माइंड्स, ये कब चलेगा तो ये गैस कोई बताएगा नहीं, लेकिन यस इतना मुझे लगता है कि इस कंपनी का जो सॉलिड बेस है 800 के आसपास वो बन चुका है। गैस कंपनी भागी, आपको अच्छे पैसे बनेंगे। एक समय कंपनी एएसएम लिस्ट में ना 8-9 महीना थी, पूरा मोमेंटम फुस हुआ, आईटी का हेडविंड्स आया, बट पूरे आईटी से कैसी कंपनी अभी भी कोमा में है। बट कंपनी अच्छी है, ख़राब नहीं है। अभी तो गैस वैल्यूशन भी 50 के आसपास है, जो एक समय 135 के आसपास थे। मुझे गैस अभी के टाइम कंपनी में वैल्यू फॉर मनी दिखाई पड़ती है। कुछ समय का और कॉन्सोलेशन, उसके बाद जब कंपनी अच्छा करेगी ना, अच्छा ही हो सकता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।